बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए astrotak.com हमारी वेबसाइट पर। मेरे प्रोफाइल पर जाकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में बात करेंगे आज के विषय को लेकर। मित्रों, आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। बहुत छोटे छोटे से वास्तु के उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो आज का हमारा जो विषय है ना, वो भी बड़ा खास है। बड़े काम के हैं ये वास्तु के छोटे छोटे उपाय। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, कुछ ऐसे वास्तु के उपाय हैं जो चुटकियों में ही सारी टेंशन आपकी दूर कर देते हैं। वास्तुशास्त्र एक कंप्लीट साइंस है जिसमें प्रकृति की ऊर्जा को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका बताया जाता है। और कुछ ऐसे उपाय हैं वास्तु के अंदर जो आपकी दिक्कतों को पल भर में दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बरसों से बेहताशा परेशान होना पड़ा है। बस अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा आपको बदलाव करना है और ये देख लीजिए, वास्तु आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा। वास्तु सिर्फ चीज़ों को खरीद के घर में रखने का काम नहीं है। वास्तु है बदलाव लाना और वो करना जो शास्त्र सम्मत है। कुछ काम ऐसे भी करें। देखिए, सोने से पहले कुछ काम कर लीजिए। क्या? अगर आप दिन में सो रहे हो, वैसे सोना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ एक महिलाएं या बुज़ुर्ग ऐसे व्यक्ति हैं या बच्चे जो हैं जो दिन में सोते हैं, रात को देर तक जागते भी हैं। तो आजकल लाइफस्टाइल थोड़ी बदल गई है। तो एक बात को विशेष ध्यान रखें, हमेशा अपने पाँव पश्चिम की तरफ रखें और सिर जो है वो पूर्व की तरफ रखें दिन में सोते समय। अगर आप दोपहर को 1 बजे से पहले पहले सो रहे हों, अगर आप दोपहर को 1 बजे के बाद सो रहे हों और शाम को 4 बजे के इधर उधर तक सो रहे हों, तो अपने पाँव हमेशा पूर्व में रखिए और सर जो रखिए वो रखिए पश्चिम में। अब रात को सोते समय एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, वो ये कि आपका सिर या तो दक्षिण में हो या फिर दक्षिण पश्चिम में हो। आपके पाँव या तो उत्तर में हो या फिर ईशान में हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें रात को सोते समय। और सोते समय में कोई भी पेन, मोबाइल आपके सिरहाने ना रहे। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो विशेष रूप से लाल रुमाल में कुछ सिक्के बांधकर आप अपने सिरहाने ज़रूर रख सकते हैं। उससे सपने जो हैं, बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में बेकार के रोग हो रहे हैं और बेकार का खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र रिस्पॉन्सिबल है और कुछ छोटे उपाय भी कर सकते हैं आप। देखिए, ये तब होता है जब दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण या पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में भी अगर बहुत सारे दरवाजे हों, खिड़कियाँ और बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही हो, तो अगर आप इन्हें बंद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इन दरवाज़ों पर, इन खिड़कियों पर आप लाल शेड के, गहरे शेड के पर्दे लगाएं। और इस कारण से एक तो बढ़ते हुए खर्चे रुक जाएंगे, आपके धनहानि रुक जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन गूगल से और शनिवार के दिन लोबान से दक्षिण पश्चिम हिस्से पर धूप करिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको लाभ ही लाभ देते हैं। और क्या है ये? देखिए, कभी भी आपके मेन गेट पे या आपके घर पे सफ़ेद गुलाब को छोड़कर या गुलाब के पौधे को छोड़कर कभी भी कोई कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। घर के मेन गेट के सामने कूड़ा करकट, इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने पर व्याधियों का अंबार लगा रहता है। और विशेष रूप से क्या करें, ऐसी कोई अगर समस्या है तो घर में जो सामने की तरफ है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ओम का चिन्ह बनाएं, लाभ शुभ लिखें
और सिंदूर में घी मिला करके लिखें, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब आखिरी और ख़ास बात, देखिए आपके घर की जो छत है ना वो आपका 12वां भाव है, तो कभी भी छत पर कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें, खाली मटके जिनमें क्रैक हो गया है, टायर है ना, ख़राब कूलर, पुराने गमले, रद्दी का सामान, इससे राहु और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और विशेष तौर से अगर आपके बेडरूम की छत के ऊपर की जगह है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। एक विशेष ज़रूर काम करिए, वो ये घर की छत को नियमित रूप से हफ्ते में एक बार धोकर साफ करिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करके भी आप जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति का घर वास्तु संबद्ध बना हुआ हो, और वास्तु कभी भी स्टैटिकली काम नहीं करता कि सिर्फ उत्तर दिशा में ही धन आएगा। नहीं, वास्तु काम करता है आपकी बर्थ डिटेल्स के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार, D16 चार्ट के अनुसार। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, वीडियो शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पे आइए और मुझे सीधा कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।